तीन चीजों से भगवान ना मिलाए, एक खाकी वर्दी से, एक काले कोट से और एक सफेद कोट से। डॉक्टर, वकील और पुलिस वाला, खुशी में कोई नहीं जाता इनके पास। तो मेरे दोस्तों, क्योंकि इनका एटीट्यूड अजीब होता है, मेरा भी एटीट्यूड, क्योंकि मैं भी उस 25 साल तक उस जॉब में रहा हूं। एंटी करप्शन ब्रांच, विजिलेंस, क्राइम ब्रांच, इमिग्रेशन, ट्रैफिक पुलिस, ये सारी मेरी यूनिट रही हैं जिनके अंदर मैंने ड्यूटी की है। जिस टाइम पे एक वक्त ऐसा आया था कि जब मैं बहुत ज्यादा पागल हो गया था इस सिस्टम के लिए, तो उन्होंने कहा एक काम कर, क्योंकि मैं क्राइम ब्रांच की इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन में था, जहां पे ऐसी कंपनियों के खिलाफ रोजाना केस रजिस्टर करते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंस सेक्शन कुतुब होटल में है, कभी जाने का मौका लगे तो वहां पे देखेंगे, मेरा नाम भी वहां पे लिखा होगा। वहां पे मैं ऐसी कंपनियों के, मानसून सेशन में एक विधेयक आया था कि ऐसी कंपनियां जो लोगों का पैसा लेके लूट के भाग जाती हैं, ये सारी की सारी फेक कंपनियां होती है, सारी नेटवर्किंग कंपनियां, उस टाइम पे बहुत बड़ा वो प्रॉब्लम चला था, इनको सबको बंद किया जाए, इनके खिलाफ सर्विलेंस हो, इनके सारे के सारे ए से लेके जेड टोटल पेपर्स को चेक किया जाए। और 297 कंपनियां उस टाइम बंद हुई थी, 297 कंपनियां बंद हुई थी। आज भी वो फाइल अभी भी चल रही है, बहुत सारी कंपनियां आगे बंद होनी है। इस कंपनी को भी हमने जांचा था एथिक्स है। आप तो खाली एथिक्स समझ को जानते हैं, एथिक्स किस किस लेवल पे होते हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना बताया जाता है भाई कि एथिकल कंपनी है। एथिक्स एक तरीके से नहीं होते, उसके हर एंगल से जांचा जाता है। गवर्नमेंट रूल को देखा जाता है, पॉलिसीज को देखा जाता है, इंडस्ट्री को देखा जाता है, उस कंपनी के उसको पॉलिसी को देखा जाता है, उसके प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को देखा जाता है। उसके 12 एंगल से हम उसको जांचते हैं, पूरे 12 एंगल से उसकी कंप्लेंट्स को जांचते हैं, इसकी कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट कितनी है। ऊपर से लेके नीचे तक सब कंपनियों के नाम थे। एक डिपार्टमेंट आपके देश में ऐसा है जिसके कोई ऑडिट नहीं होता। एक ऑफिस ऐसा है आपके देश में जिसका कोई ऑडिट नहीं होता, जिसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं होता। कौन सा बताओ? नो 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 नो, उसका कोई ऑडिट ही नहीं होता। बताइए। नो, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का कभी कोई ऑडिट नहीं होता, उसके खिलाफ भी कंप्लेंट है। लेकिन एक कंपनी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं है, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। शायद ही कोई ऐसा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो जिसने हमेशा टाइम पे पैसा दे दिया हो, शायद ही। कितना भी ऑथेंटिक डिपार्टमेंट क्यों ना हो, कितना भी सिस्टमेटिकली डिपार्टमेंट क्यों ना हो, लेकिन 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। 31 मार्च को और 31 सितंबर को फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है, 6 मंथली और ईयरली, तो 2 बार तो पैसा लेट होता ही होता है। सैलरी क्या कहते हैं पंकज जी? एक कंपनी दुनिया में ऐसी है जिसका पैसा लेट नहीं होता, वो है फॉरएवर लिविंग। काम करने का निश्चय लिया मई 2003 में, मैंने काम करने का निश्चय लिया, क्योंकि उससे मैं बहुत बिजी था। सुबह ड्यूटी जाने का टाइम होता है, पुलिस वालों का आने का टाइम नहीं होता। अक्सर मैं देखता हूं, अभी एफएलपी में बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। मैं कहता हूं पुलिस वालों से ज्यादा बिजी कोई नहीं होता। उनका ड्यूटी जाने का टाइम होता है शाम को, जब सब लोग छुट्टी करके ऑफिस के लिए निकलते हैं, ऑफिस से घर के लिए निकलते हैं, तब वो फिक्स करते हैं कि आज रेड किस पे करनी है, आज किसको उठाना है, किसको ट्रैप करना है। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे में भी आप रात को आए, में भी ना आए,